हाँ, चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः पाठ 8 संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृत आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गयधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन्ते अज्ञात नामानः। के आसन कौन थे? ते माने वे। अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? शतशः सहस्रशः तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः माने सैकड़ों, सहस्रशः माने हजारों, तडागा माने तालाब। सैकड़ों और हजारों तालाब सहसैव अचानक ही शून्यात न प्रकटीभूता शून्य से प्रकट नहीं हुए। मतलब ऐसा नहीं कि सैकड़ों हजारों वर्ष पूरे जो पहले जो तालाब वगैरह थे वो अचानक शून्य से अपने आप ही प्रकट हो गए, ऐसा नहीं था। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरा इति। ये जो है इमे एव ये ही तालाब अत्र यहाँ संसार सागरा इति संसार सागर कहे गए हैं। ठीक है, मतलब इन तालाबों को ही क्या कहा गया है? संसार सागर। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य माने पीछे, नेपथ्य माने होता है पर्दा, तो इनके आयोजन के पीछे मतलब इनके निर्माण के पीछे, इनके बनाने के पीछे निर्मापयितॄणाम निर्माण करने वालों की इकाई, निर्मातॄणाम च दशकम् आसीत्। ठीक है, निर्माण जो कराने वाले थे, निर्मापयितॄणाम मतलब जो निर्माण कराने वाले थे उनकी क्या थी? इकाई थी, मतलब वे एक की संख्या में थे। तथा निर्मातॄणाम च दशकम् आसीत्, तथा निर्माण करने वालों की दहाई थी। मतलब हम कोई मकान बनवाएं तो बनवाने वाले हम एक होते हैं ना, उसको बनाने वाले कारीगर बहुत होते हैं संख्या में। तो वही कहा गया है कि इन तालाबों को बनवाने वाला कोई एक इकाई में होता था और उसको बनाने वाले 10 दहाई में होते थे। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। एतत् इस इकाई है ना, एकम माने क्या हो गया? इस इकाई, दशकम च और दहाई को, आहत्य माने लेकर, इन इकाई और दहाई को लेकर ही क्या हो गया? शतकम सहस्रम वा रचयतः अस्म, सैकड़ों या हजार रचते थे। ठीक है, मतलब ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ों हजारों तालाब का निर्माण करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है ना, यत् पठितम जो कुछ पढ़ा, मतलब पिछले 2 शतक है ना, 200 वर्षेषु, तो पिछले 200 वर्षों से है ना, 2 शतक मतलब 200 वर्षों से क्या है? नूतन पद्धत्या नई पद्धति द्वारा, नई रीति द्वारा समाज ने यत् किंचित पठितम जो कुछ पढ़ा। पठितेन तेन समाजेन उस पढ़ाई से, मतलब उस पढ़े हुए से, तेन समाजेन उस समाज ने, एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। समाज ने उन इकाई, दहाई और हजार को क्या कर दिया? शून्य में बदल दिया। मतलब आज हम तालाब वगैरह कुछ भी नहीं, उनका एक अस्तित्व विलीन हो चुका है। तो वही कह रहा है कि वह सब हमने क्या कर दिया? शून्य में सब कुछ बदल गया। अस्य
नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे, किन लोगों ने इसे बनाया था। ठीक है, फिर आगे देखिए, जैसे पहले क्या था, लोग नदियों से, बावड़ियों से पानी निकाल के पीते थे, उसका उपयोग करते थे। लेकिन आज क्या है, आज हमें टैप के माध्यम से या हैंडपाइप के माध्यम से पानी मिलता है, तो उसका अस्तित्व तो अब नहीं रह गया। ठीक, तो वही कहा गया है कि जो सैकड़ों हजारों लोगों ने मिलकर उन तालाबों इत्यादि का निर्माण किया, उनका इतिहास तो क्या हो गया, शून्य में विलीन हो गया। तो इस नूतन पद्धति के समाज में इसे जानने की किसी को इच्छा भी नहीं हुई कि इन तालाबों का निर्माण किसने किया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। ठीक है ना। एतादृशानि कार्याणि, एतादृशानि मतलब इस प्रकार के कार्याणि माने कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि, ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि उन जो विशेष विधियाँ, प्रविधि लग गया ना प्रोपसर्ग, तो उन विशेष विधियों के द्वारा भी, है ना, अपि माने भी होता है, उन विशेष विधियों के द्वारा भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, पहले संपादित किए गए इन कार्यों को मापयितुम, मापने के लिए, नापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। ठीक है, फिर से पूरे कार्य एक बार देख लीजिए। इन कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। मतलब इससे पूर्व कैसे लोगों ने तालाब, बावड़ियों आदि का निर्माण किया, उसको जानने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया।